नमस्कार, मैं यश भट्ट स्वागत करता हूं आपका अभय न्यूज 21 दिसंबर मंगलवार शाम के बुलेटिन में। आइए देखते हैं आज दिन भर की प्रमुख खबरें। इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं आर के निवास बाय आर के डेवलपर्स। शानदार घर खरीदें अब अपने बजट में। श्री महाकालेश्वर मंदिर का लड्डू भोग 300 रुपए किलो होगा। मंदिर प्रबंध समिति ने दाम बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। अभी लड्डू भोग 260 रुपए किलो की दर पर बेचा जा रहा है। लागत से कम मूल्य पर प्रसाद बेचने से मंदिर समिति को रोजाना करीब 1 लाख रुपए का नुकसान होगा। दरअसल मंदिर प्रबंध समिति भोगशाला में लड्डू प्रसादी तैयार करवाती है। इन लड्डुओं को मंदिर परिसर के काउंटर से 260 रुपए किलो की दर से बेचा जाता है। लगातार बढ़ती महंगाई से लड्डू बनाने में उपयोग हो रही कच्ची सामग्री की कीमत काफी बढ़ी है। अभी 1 किलो प्रसादी के निर्माण की लागत 305 रुपए आ रही है। ऐसे में मंदिर समिति ने लड्डू भोग की कीमत 300 रुपए किलो करने का फैसला किया है। नए दाम जल्दी ही लागू हो सकते हैं। मंगलवार को बृहस्पति भवन में हुई जन सुनवाई ने परिजनों से कमरा दिलाने की गुहार लगाई तो किसी ने सरकारी जमीन पर कॉलोनी काटने की शिकायत करी। कलेक्टर आशीष सिंह ने संबंधित को शिकायतों के निराकरण के लिए निर्देश दिए हैं। मंगलवार को उज्जैन के अब्दुल सत्तार अंसारी ने परिजन से एक कमरा दिलाने की मांग की। अंसारी को परिजनों ने घर से बाहर निकाल दिया है। एसडीएम को कलेक्टर ने अंसारी को मकान में हक दिलाने का कहा है। उज्जैन की ही मालती परमार ने सरकारी जमीन को निजी बताकर प्लॉट बेचने की शिकायत की। इस संबंध में कॉलोनी रूल्स के तहत कार्रवाई करने का कहा है। काट बड़ौदा तराना के नागेश्वर ने बताया कि उनकी पैतृक जमीन को पटवारी ने ड्रोन कैमरे से आबादी भूमि बता दिया है। तराना एसडीएम को इस संबंध में निर्देश दिया गया है। उज्जैन की रामूबाई ने उनको एवं दिव्यांग पुत्र को जमीन से बेदखल करने का आरोप पति पर लगाया। एसडीएम बड़नगर को इस संबंध में कार्रवाई करने का कहा है। गौरव पोरवाल ने पीएचई की नल जल योजना कार्य का भुगतान नहीं करने का आरोप पीएचई प्रबंधन पर लगाया। कलेक्टर ने इस संबंध में पीएचई ईई को निर्देश दिया है। एक लाइन में ही मतलब इतनी आत्मिक। अभी क्या गाने बन रहे हैं? बेबी को बेस पसंद है पुई पुई, ये मतलब समझ नहीं आता। नाम क्यों बन गया? क्योंकि उसने दहशत मचाई। आज की डेट में क्या है वो? एक भगोड़ा, एक आतंकवादी जो इंडिया में आ नहीं पा रहा। देखिए, अंदर ही अंदर सब जानते हैं कि उसका मर्डर हुआ है। कुछ लोग बैठे हैं इंडस्ट्री में जो बॉलीवुड माफिया है, ये शाहरुख, सलमान, ये सब, ये दाऊद के पिट्ठू, जितने भी आदित्य पंचोली पहले था, ये सब तो एक दर्दनाक तरीके से कहीं ना कहीं सुशांत भी मेरी आत्मा में वास करता है और अपना न्याय मांगता है। तो कुछ भाई लोग कंपनी है जो इनके हिसाब से नहीं चला या करण जौहर के हिसाब से नहीं चला तो कटा। मैंने समीर वानखेड़े को बोला, मैं तो 20 साल से जानता हूँ शाहरुख खान को कैंची है। तो मैंने बस बड़ा कैजुअली बोला, यार अरे काम वाम नहीं है, छोड़ो, जो पंगे हो गए भाई। यार सलमान सॉरी यार, काम दे दे यार। ऐसा ये आदमी का एटीट्यूड आप देखो गधे का। जब ऑडियंस नीचे खड़ी होती है तो ऐसे 10 बॉडीगार्ड, अरे आकर ऑडियंस के पाँव छू यार कि सर आप मेरी फिल्में देख रहे हैं। मेरी 4 फिल्में कंप्लीट है, सलमान खान रिलीज नहीं होने देगा। ये सारे लोगों के बारे में आप बोलते हैं तो फिर ये तो आपके दुश्मन बन जाते होंगे। अरे सर बोलते हैं जब वक्त अच्छा होता है ना तो दुश्मन बढ़ जाता है। अरे मुंबई में रहना है पुनीत भाई आपको? अरे सर मैं बिंदास है तो मैं एंजॉय कर रहा हूँ बहुत। मैं ना शाहरुख खान, सलमान खान को अपने यूट्यूब चैनल पर और कितने यूट्यूबर्स के अपना एड्रेस देकर बुलाता हूँ, आजा, कितना बड़ा पठान है, आकर दिखा। बोला सर अंदर जाइए, बचा डालिए। मैंने बोला मतलब? बोले नहीं सर बहुत ठंडा जा रहा है, जाइए कुछ तूफान मचाइए। मैंने बोला मतलब क्या, कैसे? तो नहीं सर कुछ झगड़ा पड़ा, एकदम वो साइको आप करते ना। मैंने बोला यार वो मेरा रोल है। वो कर रहे हैं पूरा हफ्ता और एक जंगली भैंसा आकर उनको सैटरडे संडे दिशा दिखाता है। ये क्या शो है? सरकार आम आदमी को न्याय देने के लिए सत्ता का विकेंद्रीकरण कर पंचायतों को सशक्त बना रही है, लेकिन कतिपय सरपंच सरकार के फैसले को ठेंगा दिखा रहे हैं। वह अपनी पंचायतों में बाहुबली का किरदार निभा रहे हैं। अब उज्जैन जनपद की ग्राम पंचायत चिंतामन जवासिया के सरपंच राजेश शर्मा को ही देख लीजिए। वह पट्टे पर बने एक गरीब के मकान को हड़पने का षड्यंत्र कर रहा है, जबकि कोर्ट ने मामले में स्टे दे रखा है।
बावजूद इसके सरपंच ने दबंगई से मकान पर ताला डाल दिया है। दरअसल चिंतामन गणेश के पास रहने वाले सुंदरलाल पिता कुंजीलाल शर्मा सरपंच की दबंगई से त्रस्त हो गए हैं। 10 जुलाई 1976 को सुंदरलाल के पिता कुंजीलाल शर्मा को पंचायत ने रहने के लिए सर्वे नंबर 248 की 0.370 आरे का पट्टा मकान बनाने के लिए दिया था। 31 बाय 21 फीट के इस पट्टे का रिकॉर्ड रेवेन्यू डिपार्टमेंट में दर्ज है और इस पर मकान बना हुआ है। 1982 में कुंजीलाल शर्मा दिवंगत हो गए तो ये जमीन उनकी पत्नी अयोध्या बाई के नाम पर आवंटित हो गई। 2 सितंबर 2011 को अयोध्या बाई का भी निधन हो गया और सुंदरलाल शर्मा तभी से मकान के पट्टे का आवंटन अपने नाम कराना चाहते हैं। इसके लिए उन्होंने आवेदन भी दिया, लेकिन सरपंच राजेश शर्मा आवंटन नहीं होने दे रहे। दरअसल सरपंच मकान हथियाना चाहता है, इसलिए वह प्रोसेस नहीं होने दे रहा। 11 जुलाई 2021 को तो हद ही हो गई। सुंदरलाल शर्मा और उनकी पत्नी रेखा बाई घर की सफाई कर रहे थे, तब सरपंच पहुंचा और रेखा बाई को चाटा मार दिया। इसी तरह सरपंच ने मकान के सामने भूमि पूजन कर दिया और निर्माण शुरू कर दिया है। राजेश शर्मा गुंडों को एकत्र कर सुंदरलाल को रोजाना धमका रहा है और उसे मकान से निकालने का दबाव बना रहा है। सुंदरलाल वरिष्ठ अधिकारियों से गुहार लगा चुके हैं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। वह अपना मामला कोर्ट में भी ले जा चुके हैं। षष्ठम व्यवहार न्यायाधीश 21 सितंबर 2021 को सुंदरलाल शर्मा के आवेदन पर स्टे का आदेश पारित कर चुकी है। बावजूद इसके सरपंच राजेश शर्मा नहीं मान रहा। वह येन केन प्रकरण मकान को कब्जाने में लगा है। मेन चौराहे में गांव आवास बना है, उसमें मेरा मकान बना हुआ सर्वे नंबर 248। उसमें हम पति पत्नी साफ सफाई कर रहे थे। सरपंच ने आके दादा पहलवानी करी और मेरी औरत को मारी और कोर्ट में थाने में रिपोर्ट डालने गया तो पुलिस ने मेरी एफआईआर नहीं करी और उसने दादागिरी करी। दादागिरी करे बाद में मैंने कोर्ट में दावा लगाया, मेरे पक्ष में निर्णय हो गया। बस मेरे पक्ष में निर्णय हो गया, मैं जीत गया। तो अब वो फिर भी दादा पहलवानी करके कोई मंदिर निर्माण की व्यवस्था कर रहा है। अब स्टे के बाद भी वो नहीं मान रही, अपनी दादा पहलवानी कर रहा है। मंदिर का पुजारी भी है, सरपंच भी है, गुंडागिर्दी कर रहा है। मेरी कोई अधिकारी मान भी नहीं रहा है। इंगोरिया में रहने वाला सहारा के एजेंट ने खाता धारकों से परेशान होकर खुदकुशी कर ली। दरअसल इंगोरिया का रहने वाला योगेश पिता गोवर्धन सोनी 10 साल से सहारा कंपनी के लिए एजेंट का काम करता था। उसने अपने परिचितों से भारी निवेश करा रखा था। एफडी और डेली कलेक्शन के नाम पर वह राशि निवेश करवाई गई थी। एफडी का समय पूरा होने के बाद भी सहारा द्वारा रुपया रिलीज नहीं किया जा रहा था। ऐसे में लोग योगेश को परेशान कर रहे थे। इस सब से परेशान होकर योगेश ने जहर खा लिया। पत्नी उसे लेकर अस्पताल पहुंची, लेकिन उसे बचाया नहीं जा सका। फिलहाल पुलिस ने मृग कायम कर लिया है, जांच जारी है। टॉवर चौपाटी पर मसाला डोसा का ठेला लगाने वाले अधेड़ पर बदमाश ने चाकू से हमला कर उसे घायल कर दिया। चाकूबाजी होने से कुछ देर के लिए चौपाटी पर अफरा तफरी मच गई और लोग भागने लगे। बदमाश मुफ्त में डोसा खिलाने को कह रहा था। जब ठेले वाले ने मना किया तो बदमाश ने गुस्से में उस पर हमला कर दिया। माधवनगर पुलिस ने घायल को अस्पताल पहुंचाया है। पुलिस के मुताबिक धन्नालाल की चाल में रहने वाला गोपाल पिता सदाशिव भूरा टॉवर पर मसाला डोसा का ठेला लगाता है। सोमवार रात करीब 10:15 बजे ठेले पर पिंटू दरबार निवासी मायापुरी पहुंचा। उसने गोपाल से मुफ्त में डोसा खिलाने को कहा। गोपाल ने उसे मना किया तो पिंटू ने चाकू मार दिया। चाकूबाजी की इस घटना से वहां मौजूद लोग घबरा गए और कुछ देर के लिए भगदड़ की स्थिति बन गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायल को अस्पताल भिजवाया। बदमाश पर हफ्ता वसूली का प्रकरण दर्ज कर घर से प्रैक्टिकल परीक्षा देने के लिए निकली छात्रा वापस नहीं लौटी। जब भाई उसे लेने पहुंचा तो पता चला वह कॉलेज आई ही नहीं। इसके बाद परिजनों ने उसकी तलाश की, लेकिन जब काफी देर तक उसका कोई पता नहीं चला तो परिजनों ने नीलगंगा थाने पहुंचकर गुमशुदगी दर्ज कराई। परिजनों ने एक युवक पर भी शंका जाहिर की। पुलिस के मुताबिक 19 वर्षीय महिमा बैरागी निवासी राधा मोहन की गली अंकपाद मार्ग सोमवार सुबह 7:30 बजे पड़ोसी पंकज व्यास की बाइक से कॉलेज जाने के लिए निकली थी। दोपहर में उसका भाई निर्मल बैरागी उसे लेने के लिए कॉलेज पहुंचा तो पता चला वह कॉलेज ही नहीं पहुंची। उस पर परिजनों ने पंकज से पूछताछ की और तलाश शुरू की, लेकिन महिमा का पता नहीं चला। इसके बाद निर्मल ने नीलगंगा थाने में गुमशुदगी दर्ज करवाई। उसने अनुज शर्मा निवासी ज्ञान टेकरी पर शंका जाहिर की है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। दहेज प्रताड़ना से तंग आकर नवविवाहिता ने एसिड पी लिया। बेगमपुरा में रहने वाली पीड़िता गर्भवती है। महाकाल पुलिस ने मामले में सास, ससुर और पति पर दहेज प्रताड़ना का प्रकरण दर्ज किया है। पुलिस ने बताया 18 दिसंबर को अल्लाह रखी पति जावेद उम्र 19 साल ने एसिड पी लिया था। उसे निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। मजिस्ट्रेट को दिए गए बयान में उसने बताया कि वह बेरछा की रहने वाली है और 8 माह पहले ही उसका निकाह हुआ था।
कुछ दिनों से सास सईदा, ससुर और पति दहेज के लिए प्रताड़ित कर रहे थे। इसी से तंग आकर उसने एसिड पी लिया। कलेक्टर आशीष सिंह ने कौशल विकास प्लान के लिए 2 तरह के पाठ्यक्रम तैयार करने का कहा है। पहला शॉर्ट टर्म और दूसरा लॉन्ग टर्म। विभाग के हेमंत तिवारी ने विकास प्लान का प्रेजेंटेशन दिया। कलेक्टर ने कहा कि जिले के हिसाब से पाठ्यक्रम तैयार करने की जरूरत है। महाकाल वन प्रोजेक्ट, वेडिंग डेस्टिनेशन एवं स्मार्ट सिटी को ध्यान में रखते हुए शॉर्ट एवं लॉन्ग टर्म के ऐसे पाठ्यक्रम तैयार करना चाहिए जिनकी शहर को आवश्यकता है। समिति ने गार्डनर, टूरिस्ट गाइड, IoT, फूड बेवरेज, हाउस कीपिंग, हॉस्पिटैलिटी और प्लास्टिक क्लस्टर से संबंधित पाठ्यक्रम शुरू करने का फैसला किया गया। अखिल भारतीय पुजारी महासंघ ने मंदिरों के सरकारीकरण को निरस्त करने की मांग की है। संघ का कहना है कि सरकारीकरण से मंदिरों का विकास तो हुआ, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से मंदिरों का विकास अवरुद्ध हो चुका है। पुजारी महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष महेश पुजारी ने बताया कि PM को भेजे पत्र में मंदिरों का सरकारीकरण निरस्त करने की मांग की है। इन मंदिरों को पूर्व की तरह मठ, महंतों और उनके वारिसों को सौंपना चाहिए ताकि मंदिरों का आध्यात्मिक विकास हो सके। राष्ट्र के देश के जो प्रधानमंत्री हैं मोदी जी को हमने एक पत्र लिखा अखिल भारतीय पुजारी महासंघ के माध्यम से। हमने उनको ये कहा उस पत्र में कि देश के जितने भी हिंदू मंदिर हैं जिनका सरकारीकरण हो चुका है उनका सरकारीकरण मुक्त कर दिया जाना चाहिए और उन मंदिरों को और मठों को वहाँ के जो स्थानीय जो पूर्व से वर्षों से वंश परंपरा से उस गादी के गादीपति हैं और पुजारी हैं उन्हीं को उन मंदिर की व्यवस्था को सौंप देना चाहिए। जैसे देश में अन्य धर्म की जो व्यवस्था है, मस्जिदों की, गुरुद्वारों की, चर्चों की जो व्यवस्था है वो उन्हीं के समाज के लोग चलाते हैं, तो हम भी हिंदू समाज के लोग हैं, हम भी मंदिर को चला सकते हैं। पुजारी वर्ग भी मंदिर चलाने का, संचालन करने का सक्षम है, इसलिए मंदिर को सौंप दिया जाए। कलेक्टर ने चाइना डोर पर प्रतिबंध लगा दिया है। धारा 144 के तहत डोर बनाने से लेकर बेचने तक पर पाबंदी लगा दी गई है। कलेक्टर के आदेश के मुताबिक चाइना डोर का ना तो निर्माण किया जाएगा ना इसे बेचा जाएगा। डोर के भंडारण की इजाजत भी नहीं होगी। अगर चाइना डोर के प्रयोग से किसी पक्षी, व्यक्ति या पशु को हानि होगी तो संबंधित पर कार्रवाई की जाएगी। पाबंदी 2 महीने के लिए लगाई गई है। गौरतलब है कि मकर संक्रांति पर उज्जैन में जमकर पतंगबाजी होती है और अधिकतर लोग चाइना डोर का ही प्रयोग करते हैं। जिला सलाहकार समिति की बैठक 30 दिसंबर को शाम 4:30 बजे होगी। CMHO ने बताया कि मीटिंग में PC एंड PND एक्ट के तहत चर्चा होगी। विक्रम विश्वविद्यालय व्यक्तित्व विकास में शिक्षा की भूमिका विषय पर 23 दिसंबर को विक्रम कीर्ति मंदिर में परिसंवाद आयोजित होगा। दोपहर 12 बजे होने वाले परिसंवाद के अतिथि पद्म भूषण M मधुकर नाथ होंगे। पंचायत चुनाव के लिए नियुक्त प्रेक्षक BP तिवारी ने नामांकन केंद्र एवं प्रशिक्षण स्थल का मुआयना किया। आबाकारी विभाग ने 2 लोगों से 22 लीटर कच्ची शराब जब्त की है। टीकाकरण के सेकेंड डोज के लिए बुधवार को महाअभियान होगा। अभी तक 70,000 से ज्यादा लोगों ने ड्यूज होने के बाद भी सेकेंड डोज नहीं लगवाया है। इनमें सबसे ज्यादा 32,000 उज्जैन शहर के हैं। फसल बीमा की अंतिम तारीख 31 दिसंबर है। कृषि विभाग के उप संचालक ने बीमा कराने की अपील की है। तो आपने देखा आज का हमारा बुलेटिन। आपको यह बुलेटिन कैसा लगा? अपने सुझाव हमें जरूर पहुंचाएं। और जाने से पहले अभय न्यूज परिवार आप सभी से निवेदन करता है कि मास्क जरूर लगाएं, सामाजिक दूरी का पालन करें और स्वस्थ रहें। धन्यवाद।